Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss audiolingual method. So let's proceed. सबसे पहले जी हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ये जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है इसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं और ये हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इमर्ज हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। अब इस मेथड को आर्मी मेथड कहने का पर्पस ये है क्योंकि ये स्पेसिफिकली लैंग्वेज ट्रेनिंग सोल्जर्स को देने के लिए, डिप्लोमेट्स को या अदर जितने भी गवर्नमेंट पर्सोनल्स हैं उनके लिए ये जो थी वो डेवलप की गई थी ताकि उनकी जो नीड है फॉरेन लैंग्वेज की उसको जो है उस पर काम किया जा सके और जो है वो सोल्जर्स वगैरह लैंग्वेज को क्विकली लर्न कर सके और इफेक्टिवली जो है वो लर्न कर सके। अब ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है ये पॉपुलर हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और वाइडली स्प्रेड हुआ लैंग्वेज लर्निंग के अंदर 1950s एंड 1960 में। ठीक है, अब जी ऑडियो जो लिंगुअल मेथड है ये इन्फ्लुएंस्ड है बिहेवियरिज्म की थ्योरी से एंड स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से। अब बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो है ये फोकस करती है लैंग्वेज लर्निंग थ्रू रेपिटेशन, कि हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं रेपिटेशन के थ्रू। देन दूसरा जो है हमारे पास है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि हमारे पास एम्फोसिस है इसका ग्रामेटिकल रूल सीखने के ऊपर और ये फोकस करते हैं कि हमारे पास जो सिंटैक्टिक रूल्स हैं या ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनकी जो है वो मास्टरी होनी चाहिए। सो इन दो थ्योरीज से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड लिंगुअल टीचिंग अप्रोच की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है एक लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच है, लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है जिसका एम्फोसिस है डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स। इसमें हम ओरल स्किल्स जो हैं उसकी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं थ्रू द यूज ऑफ ड्रिल्स। इसमें ड्रिल्स का यूज किया जाता है। ड्रिल्स हमारे पास रेपिटेशन है कि हम एक ही चीज को बार बार जो है वो याद करवा रहे हैं। रेपिटेशन के थ्रू या डायलॉग मेमोराइजेशन के थ्रू जो है वो हम अपनी ओरल स्किल्स जो है उसको डेवलप करते हैं। The aim of audiolingual method is to help students internalize the patterns and structures of target language through repeated exposure and practice. So हमारे पास ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है उसका एम यही है कि हम जो हमारे पास टारगेट लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके पैटर्न्स जो हैं उसको हम सीख लें, उसको मेमोराइज कर लें, बार बार हम उसकी प्रैक्टिस करके बार बार जो है रेपिटेशन के थ्रू जो है वो हम लैंग्वेज को सीख लें। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ये है कि इसका एम्फोसिस है और ओरल स्किल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो उसका एम्फोसिस है, वो जो है फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स के ओरल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों, वो इम्प्रूव्ड हों। ठीक है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसमें हम ड्रिल्स का यूज़ करते हैं, मेमोराइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं एंड रेपिटेशन जो है वो हम उसके थ्रू जो है हम अपनी ओरल स्किल्स जो है उसको डेवलप करते हैं। लेकिन ये इसका फोकस है ऑन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। सो ये मेथड जो है एक्यूरेसी के ऊपर और फ्लुएंसी के ऊपर जो है वो एम्फोसिस करता है। क्यों? देखें, हम अगर एक ही चीज़ को बार बार जब रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको फिर एक्यूरेटली जो है वो बोल सकते हैं, एक्यूरेटली जो है उसको याद रख सकते हैं। और जब हम बार बार चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर फ्लुएंसी भी आ जाती है, हम उस चीज़ को जो है वो फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। अब खुद सोचें, अगर हम एक ही सेंटेंस को बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको एक्यूरेट भी बोलेंगे और हम उसमें फ्लुएंट भी हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है जी इमिटेशन एंड रेपिटेशन। सो स्टूडेंट्स जो है ना उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमिटेट करें, कॉपी करें और रिपीट करें जो मॉडल प्रोवाइड करता है टीचर। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर जो है वो आपके सामने 4 या 5 सेंटेंसेस लेके आए हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर टीचर जो है वो 4 सेंटेंसेस बोल रही है तो स्टूडेंट्स जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टीचर को इमिटेट करें, उसको कॉपी करें और जैसे जैसे टीचर बोल रही है उसके पीछे पीछे जो है ना वो स्टूडेंट्स बोलें। सो इसका गोल क्या होता है? अगेन कि जो हमारे पास टारगेट लैंग्वेज के पैटर्न्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है वो इंटरनलाइज कर लिया जाए, उनको जो है वो याद कर लिया जाए। नेक्स्ट ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है और ये हमारे पास जो है ना वो हाईली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग की। और इसका फोकस क्या होता है कि इसमें हमारे पास कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है और कंट्रोल को कर रहा है प्रैक्टिस को, टीचर प्रैक्टिस को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसमें जो है वो हम पैटर्न ड्रिल्स को यूज़ करते हैं और डायलॉग्स को यूज़ करते हैं। देन जी ये हमारे पास एक टीचर सेंटर अप्रोच है। इसमें जो है वो टीचर एक सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करता है और एक्ट एज अ मॉडल एक्ट कर रहा होता है।
एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड करेक्शन ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस। अब स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, स्टूडेंट जो है वो जब बोल रहे होते हैं सेंटेंसेस को, अगर वो एरर कर रहे हैं तो टीचर उसको उसी टाइम करेक्ट कर देता है और स्टूडेंट्स को जो है वो साथ साथ फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा होता है। और टीचर जो है वो एक्ट एज अ मॉडल जो है वो एक्ट कर रहा होता है फॉर द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी एरर करेक्शन। अब इस मेथड का एम्फोसिस है एरर करेक्शन के ऊपर कि जैसे ही स्टूडेंट मिस्टेक करे उसी टाइम उसको जो है वो करेक्ट कर दिया जाए। और इसका गोल ये होता है कि स्टूडेंट जो है उनकी एक्यूरेसी आए, उनके बोलने में, उनके सुनने में एक्यूरेसी आए, और दूसरा फ्लुएंसी आए। अब जी हम रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं। सो टीचर का जो रोल है वो इस मेथड के अंदर बहुत एक्टिव होता है, और टीचर जो है वो एज अ मॉडल जो है वो काम कर रहा होता है ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज के मॉडल के तौर पर जो है वो सर्व कर रहा होता है, और जो स्टूडेंट जो है उनको क्लियर और एक्यूरेट एग्जांपल देता है लैंग्वेज की जिसको वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा टीचर जो है वो एज अ प्रॉम्प्टर भी काम कर रहा होता है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो करेक्ट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करें, एरर फ्री जो है वो सेंटेंसेज जो है उनको बोलें। ठीक, देन टीचर जो है वो एज अ फीडबैक प्रोवाइडर भी काम कर रहा होता है कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेज होती हैं उन पर जो है वो टीचर अपना फीडबैक देता है, उनके एरर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करता है, और उनको एरर्स करेक्ट करने में भी हेल्प करता है। देन हमारे पास टीचर एज एन ऑर्गेनाइजर भी काम कर रहा होता है। टीचर क्या करता है कि वो एक लैंग्वेज लर्निंग जो एक एनवायरनमेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है, वो क्रिएट करता है, और स्टूडेंट के लिए जो है वो एक्यूरेट मटेरियल जो है वो सिलेक्ट करता है, एक्यूरेट एक्टिविटी सिलेक्ट करता है जो कि उनको लैंग्वेज लर्निंग के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। लास्टली जी टीचर एज अ मोटिवेटर भी काम कर रहा होता है कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, उनको इनकरेज करता है कि वो लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर इंगेज हो सके, और एक पॉजिटिव और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। देन जी अब हम रोल ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं। अगर हम इसमें स्टूडेंट के रोल की बात करें तो वो अ काइंड ऑफ पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर जो है वो बोल रहा है और स्टूडेंट जो है उसको ही रिपीट कर रहे हैं। वैसे तो वो टीचर के साथ एक्टिव है, लेकिन अपनी उसकी पर्सनल पार्टिसिपेशन के लिहाज से स्टूडेंट का रोल क्या है, पैसिव है। हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर है, और इसमें जो है वो स्टूडेंट की, क्योंकि टीचर जो रिपीट कर बोलेगा स्टूडेंट को उसको रिपीट करना है, तो उस लिहाज से स्टूडेंट का जो रोल है वो एक्टिव होता है। वो टीचर ने जो स्ट्रक्चर ड्रिल्स बनाई होती हैं, जो एक्सरसाइज इंगेज की होती हैं, उसके अंदर एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करता है। देन एज अ इमिटेटर जो है वो स्टूडेंट एक्ट करता है, क्योंकि टीचर जो बोलता है स्टूडेंट ने उसको रिपीट करना होता है, उसको इमिटेट करना होता है, ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो सके, उसकी इंटोनेशन जो है वो करेक्ट हो सके, और जो ग्रामर है टारगेट लैंग्वेज की वो उसको जो है वो मेमोराइज कर सके, उसको लर्न कर सके। स्टूडेंट जो है वो एरर डिटेक्टर और करेक्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। स्टूडेंट जो है वो अपनी मिस्टेक खुद भी करेक्ट कर सकता है, उसको लगता है कि अच्छा यहाँ पर ये इसने मिस्टेक किया, क्योंकि जब टीचर दोबारा रिपीट करता है तो स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि उसने जो है वो पहले गलत बोला था, तो वो अपनी जो है वो खुद ही अपनी मिस्टेक जो है वो ठीक कर लेता है। उसका गोल ये होता है सेल्फ करेक्टिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी आती है, ग्रेटर एक्यूरेसी आती है। दूसरा हमारे पास ये भी है कि फीडबैक रिसीवर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। जो टीचर उसको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक दे रहा होता है, तो उसको जो है ये उसके रिसीवर के तौर पर काम करता है, और उसका गोल ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करे और अपने एरर्स जो है उसको करेक्ट करे। स्टूडेंट एज अ कोलैबोरेटर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उसके जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता है पेयर्स में या फिर ग्रुप वर्क में, ताकि जो कॉन्वर्सेशंस हैं उसके अंदर इंगेज हो सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके, लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सके इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। हम टेक्निक्स की बात करते हैं। इस मेथड के अंदर हम जो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं क्लास में वो है रोल प्ले जो है टीचर यूज़ कर सकता है, एरर करेक्शन जो है, पैटर्न प्रैक्टिसेस हैं, डायलॉग प्रैक्टिसेस हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि टीचर अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर सकता है इस मेथड में। देन अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला तो यही है जो कि मैंने आपसे पहले बताया था कि ये ओरल स्किल्स पर काम करता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओरल स्किल्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है, उनकी ओरल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि टारगेट कर रहे हैं स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को, तो ये मेथड जो है एक अच्छा मेथड है, एक अप्रोप्रिएट मेथड है। सेकंड, ये मेथड जो है क्योंकि इसमें रेपिटेशन है, इसमें मेमोराइजेशन है, ये मेथड जो है उन स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव है जो कि ऑटोमेटिसिटी जो है वो अचीव करना चाहते हैं। ऑटोमेटिसिटी होता है हमारे पास कि आप अनकॉन्शियसली किसी चीज़ का आंसर कर सकें।
देन जी हमारे पास जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये एक स्ट्रक्चर्ड और एक सिस्टमैटिक अप्रोच है और जिसका फोकस ये है कि हमारे पास जो ग्रामेटिकल जो है वो सेंटेंसेस करेक्ट हों, ग्रामर जो है उसमें एक्यूरेसी आए और जो सिंटैक्टिक रूल्स हैं उसमें मास्टरी हो। सो ये अप्रोच जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्यूरेट है जो कि प्रेफर करते हैं एक क्लियर और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू लैंग्वेज को लर्न करना। देन हमारे पास ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसका फोकस होता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि इसमें जो है वो हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करते हैं। सो ये मेथड जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो कि प्लान करें कि वो लैंग्वेज स्किल्स को अडॉप्ट करें, लर्न करें इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब जी हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसका स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस है ग्रामेटिकली करेक्शन के ऊपर, उसकी मास्टरी के ऊपर और सिंटैक्टिक रूल्स की मास्टरी के ऊपर। सो ये जो है वो इतनी अटेंशन नहीं देता मीनिंग ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाते हैं, सिंटैक्टिक रूल्स उनको याद हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो एबिलिटी है लैंग्वेज को यूज़ करने की मीनिंगफुल वेज के अंदर वो लिमिटेड हो जाती है। सेकेंडली, क्योंकि इसमें टीचर का रोल जो है वो बहुत एक्टिव होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है ना पर्सनली तौर पर, इंडिपेंडेंटली तौर पर लैंग्वेज को लर्न करने की, वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। देन हमारे पास ये जो मेथड है वो स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है उसको लिमिटाइज कर देता है, उनकी लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी जो है उसको लिमिटाइज कर देता है। देन हमारे पास ये जो मेथड है उसका स्पेसिफिकली फोकस ये है कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो। सही है। सो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज को वो यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो याद करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने रेस्टोरेंट में सीख लिया, बैंक में कैसे बोलना है सीख लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं सिमिलर कॉन्वर्सेशन हमारे पास बैंक्स में हो, सिमिलर कॉन्वर्सेशन हमारे पास रेस्टोरेंट्स में हो, तो चेंजिंग्स हो सकती हैं। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते। लास्टली जी हमारे पास ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये हमारे पास क्योंकि रेपिटेशन पर डिपेंडेंट है, ड्रिल पर डिपेंडेंट है, सो ये बोरिंग हो सकता है, मोनोटनस हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक बोरिंग मेथड है। एक ट्रेडिशनल मेथड है कि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट जो उसको रिपीट कर रहा है, स्टूडेंट की अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, स्टूडेंट की अपनी जो है वो इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बोरिंग मेथड हो सकता है, एक मोनोटनस मेथड हो सकता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन लर्निंग। So this was all about